चलिए हम रिकॉर्डिंग शुरू। अच्छा, एक रिकॉर्डिंग से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट। हाँ जी, सो क्वेश्चन है जी, आपको ऑलरेडी आता है, कई उन्होंने आंसर भी दे दिया मुझे। एक बच्चे ने लिखा था आंसर बिल्कुल सही था। तो आंसर देखो, 205 को हम लिख सकते हैं इसके स्क्वायर को 200 प्लस 5 का स्क्वायर। तो 200 प्लस 5 के स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन जाएगा 4, 1 2 3 4 0, 5 का स्क्वायर 25, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो इन सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4, साथ में आएगा 25 और साथ में आएगा, नहीं भाई 1 2 3, गलत आंसर, नहीं सक्षम, गलत आया, चेक करो। 52024, तो मेरा आंसर आएगा 42025। एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया तूने, उसी वजह से गलती हो गई। आपने 2000 को 20,000 बना दिया, चेक करना जरा। तो यहाँ पे आएगा यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसको उल्टा लिखना भाई, ठीक है, इधर लिख देना ए बी स्क्वायर। मैं इसको रब करता हूँ, एक मिनट। जिस तरह से आइडेंटिटी है उसी तरह से लिखनी है, मतलब आप आइडेंटिटी को आगे पीछे कर सकते हो, डज नॉट मैटर। मतलब जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कहने का ये है कि आप इनको आगे पीछे कर सकते हो, जैसे इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, डजंट मैटर एट ऑल। बट जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको लेफ्ट पे लिखना है, जो राइट पे है उसको राइट पे लिखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इस तरफ को जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डन है तो फिर थम्स अप कर दिया करो, जैसे क्वेश्चन कंप्लीट होता है इधर मैसेज और थम्स अप, सो डैट कि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलिए। सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास सी क्वेश्चन। तो दूर से देखने से पता लग रहा है कि क्वेश्चन की क्या वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सामने दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट करेंगे, आंसर देखना। ठीक है जी, आंसर देखो, 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। ठीक है, माइनस 40st। तो इसको हम लिख सकते हैं 4s का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5t का स्क्वायर। ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, तो अब क्या करना है, -2ab। तो ये मेरा क्या बन गया, a माइनस बी का होल, जिसको लिखेंगे 4s माइनस 5t एंड साथ में लिखेंगे 4s माइनस 5t। बस इतना ही है, अब आइडेंटिटी लिख दो। अब आइडेंटिटी उल्टी लिखनी है। सो यूजिंग माई आंसर इज सेम, मतलब मैं समझा नहीं, फिर से टाइप करो भाई, माई आंसर इज सेम का मतलब। सो यूजिंग, अच्छा जो यहाँ पे आया वही आपका आंसर आया, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गया, बिल्कुल सही। तो हम ना डेली के कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है ना उनको छोड़ते जाएंगे,
क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन की अमाउंट यहाँ पे बढ़ा देंगे, ये क्लास हमारी ज़्यादा बढ़ जाए, उधर जल्दी जल्दी सिलेबस देखो। थोड़े दिनों में हम एंड ऑफ एक्सरसाइज पे आने वाले हैं, 4.5 ही पेंडिंग बची है, ये तो गया आपका। और इस मंथ जो हमने करना है, हमने ऑलमोस्ट आपका चैप्टर 2 और 3 भी ख़त्म करके जाना है कैसे भी करके। अगर चैप्टर 2 और 3 को ख़त्म नहीं करा तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि 6 चैप्टर 7 तक मेरे हिसाब से आपको हाफ ईयरली में आने हैं। और जैसे जुलाई में आपका 1 है ना PT1, तो अगस्त एंड या सितंबर स्टार्टिंग में आपका हाफ ईयरली हो जाएगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसने हाफ ईयरली में 80% से ऊपर मार्क्स ले लिए, वर्ड मार्क करना, वो कुछ भी करे वो 10th में जाएगा ही जाएगा। अगर किसी बच्चे के मैथ में हाफ ईयरली में 80 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं मैथ्स में, वर्ड समझना, मैथ्स में, उसके SST में कम हो, इंग्लिश में कम हो, कुछ भी हो, उस बंदे ने 10th में जाना ही जाना है। कम भी होंगे, फेल भी हो जाएगा, तब भी वो टीचर उसको पास कर देंगे एंड में। बट अगर मैथ्स में नंबर नहीं आए तो आई गारंटी आप सब में पास हो जाओ, अगर मैथ्स में फेल हो रहे हो तो वो आपको आगे नहीं भेजेंगे। बिल्कुल सर, ओनली मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा रोल प्ले करेगा मैथ्स। और सेकंड चीज़, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, आप भी यहाँ हो, मैं रिकॉर्डिंग में भी ये चीज़ डाल रहा हूँ, आप चाहे तो मेरी रिकॉर्डिंग बाद में चेक कर लेना। आपका 95% मतलब कि अगर 80 नंबर का पेपर है तो 75 नंबर का पेपर आपको इसमें से दिखेगा, आपकी NCERT में से। एक भी क्वेश्चन इधर का इधर नहीं होना, इवन कि वो स्टेटमेंट भी नहीं बदलेंगे। और बताओ, जितना करवा रहा अगर दिमाग में छप गया आपके, एक एक क्वेश्चन, एक एक पैरामीटर दिमाग में फिक्स हो गया, तो गारंटी आपके 40 में से 40 आने हैं। अब इसके MCQs हमने करने हैं, वो सब हम इस पर करते रहेंगे। तो जो आप कर रहे हो बस इस पर विश्वास रखो, और ये आपको रिजल्ट आपके 18 तारीख को पेपर है, आई थिंक सो, डेट शीट के अकॉर्डिंग 18 को है समथिंग, ऐसे कुछ 12 और 18 के बीच में पेपर है आपका, 13 को। तो 13 तारीख को आपको फुल एंड फाइनल हो जाएगा। एक मंथ की बात है, जो मैं बोल रहा हूँ कि वो सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था, तो सिर्फ एक मंथ की बात है, विश्वास करके सब पढ़ लो अच्छे से, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो जो मैंने करवाया है डिट्टो पेपर आपको दिखेगा पेपर में, देखना। चलिए जी, अब इसको देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब ये देखो, ये लिखा है A², बट यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, तो अब इसको मत समझ लेना कि ये भी आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में आएंगे। तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक वर्ड में आंसर दे दो कि सर ये ऐसी कैटेगरी है और इसको ऐसे सॉल्व करना है, बस ये बता दो मुझे, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों की। बिल्कुल सही बोला सक्षम ने, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, क्योंकि इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने बताया था कैसे पता लगता है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। अगर इस चीज का स्क्वायर नहीं बन रहा कहीं से, और इसकी पावर बढ़ रही है फिर कम हो रही है, फिर ऐसे, मतलब पहले पावर 2 थी, अब अकेला रह गया इसके साथ वो, इसका मतलब कि ये मेरी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, डेट इज AX² प्लस BX प्लस C के फॉर्म में। तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, मिडिल टर्म स्प्लिट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। आंसर देखो आप, तो लिखा है R² माइनस R माइनस 42। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरा A क्या है 1, B की वैल्यू क्या है -1, और C की वैल्यू क्या है -42। तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए A × C 1 × विच इज इक्वल टू -42। यस और नो। अगर यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप करो, जिस चीज़ को क्लियर है, जिस चीज़ को डाउट है वो क्वेश्चन में लिखेगा कि सर मुझे डाउट है। जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके है भाई, ओके है सबको, ओके। नितिका बोल रही है ओके है, दिलकश बोल रहा है ओके है भाई, नोट ओके। अनिकेत बोल रहा है नोट ओके। देखो भाई अनिकेत, मैंने बोला कि अगर यहाँ पे कोई, मान लो यहाँ पे लिखा होता 16, तो इसको लिखते 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लग जाना था A² प्लस B² माइनस 2AB वगैरह कुछ हमारा बन जाना था।
बट अब क्या है कि ये हमारा फॉर्मूला नहीं बन रहा, ये हमारी बन गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में फर्क होता है ना, उसमें दो तरफ से स्क्वायर लगता है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू होती है। तो ये हमारी क्या बन गई बोलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। तो ये कहीं ना कहीं हमारी कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या चाहिए होता है, ए बी और सी। तो जो आर का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे क्या है 1, तो वो मेरा क्या हो जाएगा ए। जो माइनस, जो मतलब आर जो स्क्वायर का था वो है ए, जो आर का था वो क्या है -1। क्यों, देखो ध्यान से, अब आर के आगे क्या लगा हुआ है, 1 ही लगा हुआ है ना। तो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ 1, उसको हम क्या बोलते हैं ए। अगर मैं बात करूं आर की, तो आर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखा है, तो इसका मतलब -1 नहीं हुआ। जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता उसके साथ माइनस लगा होता है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो गया -1। ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये वाली जो टर्म बाकी बची, तो दिस इज -40। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बताओ समझ आया कि नहीं। अब यहाँ पे आएगा a इंटू सी, तो ये हमें करना होता है क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीजें समझनी होती है कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए a इंटू सी, एंड प्लस माइनस करके आना चाहिए b, दैट इज -1। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए a इंटू सी, प्लस माइनस करके आना चाहिए b। अब बताओ अनिकेत, क्लियर है कि नहीं? थम्स अप करो या चैट बॉक्स में कुछ लिख दो, अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है तो वो भी लिखो। ओके जी। अब मुझे कुछ ऐसे रूट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आए 42 माइनस का, और प्लस माइनस करूं तो क्या आए -1। तो मैंने क्या सिखाया था याद करो, कि आपका आंसर कहीं ना कहीं इस 42 के अंदर छुपा होता है। ये 42 ही आपको बताएगा आपके फैक्टर क्या। तो आपने क्या करना है, 42 के निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। सो 221 जा, ठीक है बिल्कुल सही जी, प्राइम फैक्टर्स। 3 7 जा एंड 7 1 जा। अब पहले दो का पेयर बना दो, तो ये क्या बन गया 3 2 जा 6, अकेला क्या बचा मेरे पास 7। तो अब बताओ मुझे, अगर मैं 7 में से 6 को माइनस करूं तो क्या आंसर आएगा 1। बिल्कुल सही, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए -1। क्या चाहिए -1, इसलिए मैं 7 को रखूंगा नेगेटिव और 6 को रखूंगा पॉजिटिव। क्यों, प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका आता है बड़े का, जो क्या है मेरे पास माइनस। इसलिए जब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मेरे जो फैक्टर आएंगे डैट विल बिकम -6, सॉरी -7 एंड +6। मैं थोड़ी देर रुक रहा हूँ, मैंने फैक्टर्स निकाले हैं, -7 +6। किसी को डाउट है तो बताओ, आई एम वेटिंग। किसी भी तरह का डाउट है तो बताओ, चैट बॉक्स में लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ओके जी, वेरी गुड, गुड हो गया। चलिए जी फिर, नो डाउट, वेरी गुड। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे आर स्क्वेयर। एक मिनट वेट करना बेटा। तो इसके फैक्टर पे क्या बन गया, देखो भाई -7r +6r -42, क्योंकि फैक्टर्स बनाने थे हमने, फैक्टर्स इनको क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा बोलो भाई, यहाँ से r कॉमन आएगा, अंदर आएगा r -7, और यहाँ से क्या कॉमन, जो वैल्यू यहाँ पे आती है वही वैल्यू यहाँ पे आती है। और अब आपने क्या करना है, इस r को इस 6r से क्या कर दो डिवाइड, तो r के साथ r क्या हो गया कट हो गया, तो +6 क्या आ जाएगा बाहर। तो एक वैल्यू बन जाएगी r+6, एक बन जाएगी r-7। तो यही आपका आंसर है, दैट्स इट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूज को फाइंड आउट करना। बिल्कुल जी बिल्कुल, r+6 एंड r-7, बिल्कुल सही जवाब। चलिए जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, एक और पेंडिंग छोड़ा था हमने।
आई थिंक सो कि नहीं, नहीं जी बस इतने ही थे आई थिंक सो, हमने कर लिए हैं जो पेंडिंग छोड़े थे सारे ही कंप्लीट, टीचर जितने भी हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर कुछ क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ेंगे, जो पेंडिंग छोड़ेंगे उनको क्लास में कर लिया करेंगे। मतलब हम डिले नहीं करेंगे, जैसे इनको कंप्लीट होते हैं सारे क्वेश्चन। एग्जाम्पल 15 एग्जाम, अच्छा ये वाली, ये मैं क्लास में करवाऊंगा, समझने वाली है, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको, ये हम क्लास पे करेंगे, ऐसे जल्दी नहीं करेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि ये है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास बहुत है। अभी आप लोग क्या करोगे, अभी आप लोग प्रिपेयर करोगे फॉर द टेस्ट, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे दिख जाएगी।